चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप जो सवर्णों को टारगेट करके अपनी राजनीति चमका रहे हो, ये बहुत गलत है। भारत देश में हिंदुओं को आप बांट रहे हो, ये बहुत गलत है। आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, क्रीमी लेयर, आप उसका अवहेलना किए हो और आप सीधे सीधे शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हो और दूसरे का हक मार रहे हो। इसीलिए आप लोग के समाज को और आपको सबसे ज़्यादा दर्द है, क्योंकि क्रीमी लेयर का मतलब ही आपको पता है और जो नहीं पढ़े हैं उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि कोटा में कोटा, और कोटा में कोटा इसलिए कहा गया है कि किस जाति के लोगों को ST SC जो इसके दायरे पे आते हैं आरक्षण के, जितने भी जाति आते हैं, इन जाति में कितने लोगों को लाभ मिला और किन लोगों को नहीं मिला है। तो आपको हम बता दें कि बहुजन समाज के अलावा 1% सब जातों में मिला है और इसका लाभ टोटल 99% से बहुजन समाज यानी आपकी जात ले रही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको और आपकी जाति को दर्द हो रहा है। वाल्मीकि समाज को आपने कुछ भी नहीं दिया, कोई भी आरक्षण बेचारों को नहीं मिला, इसीलिए वो खुद तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं आज, और इस फैसले को वो सही मानते हैं और तुम नहीं मान रहे हो। तो आप भी सम्मान करिए कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और गलत भावना न फैलाओ। आप राजनीति अपनी जो सेंक रहे हो तो सवर्णों को टारगेट करके मत सेंकिए। हम लोगों को ठेस पहुंचता है क्योंकि आप हमारे जाति को, हमारे सवर्णों को, जो भी हमारे भाई हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया जो भी सवर्ण में आते हैं, आप इनको टारगेट कर रहे हो कि इनका 15% जनसंख्या है और पूरे देश में नौकरी कर रहे हैं। तो भाई साहब, हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया लिखाया है और पूर्वज हमारे नौकरी में थे, उन्होंने पढ़ा लिखा है, इसलिए वो नौकरी में थे। आप पढ़ो, आप बढ़ो, जो भी पढ़ा लिखा है आपके समाज का, शिक्षा में कौन सी पोस्ट पे नहीं है और कौन सी नौकरी नहीं पा रहा वो। तो आप पढ़ाओ ना अपने जाति को, अपने समाज को। हमने कब मना किया है? स्कूल सबके लिए है, कॉलेज सबके लिए है। आप पहले उस चीज़ के लायक बनो, योग्यवान बनो और फिर लड़ो। आपके जो भी योग्यवान लड़के युवा हैं, माता हैं, पिता हैं, उनको नौकरी मिली है। आज जो हमारे भाई बहन हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको भी नौकरी मिल रही है। इसलिए आप किसी भी जाति को टारगेट ना करें। राजनीति एक अच्छी बात है, लेकिन आप टारगेट करके राजनीति ना करें। हम यही कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अगर निकल गए और अपने आरक्षण की डिमांड करें आपकी तरह शासन को टारगेट करके, तो गलत होगा, क्योंकि हमें भी करना आता है और ये हमें बहुत अच्छी तरह से भी करना आता है। लेकिन हम लोग कभी नहीं किए, ना शासन से लड़े और ना किसी जात से लड़े। तो आप लोग गलत सूचना और गलत भेदभाव करके ना करें। देश में हक सबका है, मेरा भी उतना ही हक है। मैं भी जाके आरक्षण के लिए लड़ने लग जाऊँ, अपने समाज को, सवर्ण समाज को खड़ा कर दूँ पूरे रोड में और पूरे जगह तिरंगा झंडा ले लेके और पहुंचा दूँ, शासन से लड़ना चालू कर दूँ। क्यों? सबका विकास सबका साथ है, सबका विकास और सबका साथ होना चाहिए। आप भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था, ना कि ज़िंदगी भर के लिए किया था। और दूसरी बात, आरक्षण अगर मिलना है तो सभी जात को मिले, और जो गरीब जाति है, गरीब है, उसको ओनली मिलना चाहिए। आपके बहुजन समाज में आज सर्वे करवा ले तो 50% लोग सामान्य वर्ग में आते हैं, आरक्षण के वो अधीन नहीं हैं। वाल्मीकि समाज के लोग जो आपने खुद आरक्षण उनका ले लेके बड़े आदमी बन गए और उनको गरीब नीचा दिखाया, उनको एक आरक्षण नहीं दिया, उनको मिलना चाहिए। दहायतों को मिलना चाहिए, जो गरीब है उनको मिलना चाहिए। ब्राह्मण में गरीब नहीं, ठाकुरों में गरीब नहीं, यादवों में गरीब नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए। जात को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि गरीब को मिलना चाहिए।